और चारों भाई एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि राम जी वनवास गए तो भरत जी उनके वियोग में उन्होंने सिंहासन को छुआ नहीं था, है ना। तो ये है भाइयों का प्रेम। और आजकल परिवार में भी भाई है, और आजकल कौन से नियम का अनुसरण करते हैं। देखिए, 4 भाई जो है वो हमारे संप्रदाय में है, राम जी, और भी 4 भाई हुए थे जिन्होंने अपने पिता के सामने अपने बाकी भाइयों का शीश काट के उनको थाली में सजा के अपने पिता को दिया था। नाम नहीं बताना, आप सबको पता होगा, आप सब इतिहास जानते हैं, क्योंकि फिर वो राजनीति की तरफ चला जाता है। तो हम सब आजकल किनका अनुसरण कर रहे हैं, उन्हीं का कर रहे हैं। और हमारे बीच में राम जी हुए हैं, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये है भाई। भाइयों के प्रति इतना स्नेह, इनसे सीखना है, इनका अनुसरण करना है। आप यदि गौर से देखें, शास्त्रों में और इन ग्रंथों में इतना कुछ बताया गया है कि जीवन निर्वाह करना बिल्कुल आसान है। कुछ नहीं चाहिए, बस एक गीता अपने घर में रखिए और एक गीता का नित्य पाठ कीजिए। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ सकती हैं, उन सब का जवाब आपको उसमें मिलेगा। यकीन नहीं होता तो कभी आजमा के देखिए। परंतु कुछ लोग हमारे देश में आए, बाहरी लोग, उन्होंने जो हमें सिखाया हम आज भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। हमारा जो अपना कुछ व्यक्तिगत धर्म है, जो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, जिसकी वजह से आज भी हमारे देश को भारत माता कहा जाता है। देश को भी माता के समान पूजा जाता है। हमारे देश में नदियों को पूजा जाता है, वृक्षों को पूजा जाता है, पहाड़ों को पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी मान्यता है कि भगवान सर्वव्यापी है, हर एक चीज में प्रेम। तो हम बहुत भाग्यशाली है, पहले इसलिए क्योंकि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ, दूसरा इसीलिए क्योंकि हम सनातनी हैं, तीसरा इसीलिए कि हमको भगवान का तथ्य पता है, हमको उनकी कथा सुनने में आनंद आता है। तो राम जी की कथा आप सबने सुनी है, आप सबको पता है, आए दिन आप सुनते रहते हैं। तो पूरा ना हो सके, कुछ कुछ चीजें अपने जीवन में भी लाइए और उनका अनुसरण कीजिए। उनका जीवन कैसे उन्होंने मर्यादा में बांध के रखा। राम जी, भगवान ने राम अवतार क्यों लिया? सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि मर्यादित जीवन कैसा होता है। आज भी हम उनको किस नाम से जानते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो जब भगवान स्वयं हमारे बीच आके सारी चीजें दिखा रहे हैं, कर्म करके खुद फल भोग के दिखा रहे हैं कि कर्म के फेर से कोई नहीं बच सकता। मैं परमात्मा हूँ, परंतु मैं भी जब मनुष्य योनि में जन्म लेता हूँ या फिर मनुष्य रूप धारण करता हूँ, तो मैं खुद को नहीं छोड़ता। इसलिए बहुत संभल के चलना है। हमारी किसी वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचे, हमारे किसी आचरण से किसी को कष्ट ना पहुंचे। हम किसी को अच्छा ज्ञान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, पर कभी किसी को बुरा ज्ञान नहीं देना है। किसी का अच्छा नहीं चाह सकते, कोई बात नहीं, किसी का बुरा नहीं चाहना है। हम जितने भी व्यक्ति इस धराधाम पे आए हैं मानव शरीर लेके, हर किसी का अपना अपना कोई ना कोई उद्देश्य है। बस उसको पहचानना है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। जितना इधर उधर हम ध्यान देंगे, उतना ही रास्ता हमारा भटकेगा। तो ये हुआ राम जी के वंश का वर्णन। आइए हम सोम वंश में चलते हैं। तो भगवान के नाभि कमल से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए पुरुरवा। उनका विवाह उर्वशी से हुआ, जहाँ 6 पुत्र संतानों ने जन्म लिया, जिनमें से एक है नहुष। उनकी भी घर में 6 पुत्र संतानों ने जन्म लिया।
फिर उनके घर में 5 पुत्र संतानों ने जन्म लिया, जिसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था पुरु, जिसमें परीक्षित का जन्म हुआ है। उन्हीं का भाई का नाम था कुरु। कुरु वंश में परीक्षित का जन्म हुआ और पुरु वंश में भगवान स्वयं उन्होंने अवतरित हुए हैं पुरु वंश में। और कहाँ अवतरित हुए हैं, तो आइए इसका वर्णन हम सुनते हैं। तो राजा सुरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह हुआ देवकी के साथ, जहाँ भगवान कृष्ण रूप में अवतरित होते हैं। वहाँ 8 पुत्र संतान और एक पुत्री संतान का जन्म होता है, जहाँ 8वें पुत्र के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। कैसे, आइए सुनते हैं। तो उग्रसेन के पुत्र है कंस। कंस बहुत दुराचारी राजा था। तो एक बार उनको नारद मुनि ने कहा कि हर जगह तुम्हारा अपयश फैल रहा है, कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा नाम अच्छा हो। तो क्या किया जाए? कहा कि तुम्हारी जो बहन है ना देवकी, उसका विवाह करो और बड़े धूमधाम से करो। और पात्र कहाँ है? बोले हमारा वसुदेव है ना, उससे अच्छा पात्र नहीं मिल सकता। ठीक है, कंस ने बड़ा भव्य आयोजन किया अपनी बहन के विवाह के लिए। अब बहुत दिखावा कर रहा है और राज्य के लोग बोल रहे हैं कि देखो, हमने कंस को जितना बुरा समझा था वो उतना बुरा नहीं है, अपने बहन की विदाई कितने अच्छे से कर रहा है। पर देवताओं से ये दिखावा सहन नहीं हुआ। तुरंत आकाशवाणी हुई कि दुष्ट पापी कंस, तो जिस बहन को इतने आदर से विदा कर रहा है, याद रखना तेरी इसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा होगा होगा। जैसे ही आकाशवाणी हुई, तुरंत कंस रथ से नीचे उतर के देवकी के केश पकड़ लिए और नीचे उनको गिराया। तुरंत तलवार निकाला। जैसे ही तलवार उठाया, तुरंत वसुदेव जी ने जाके कंस का हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? जितना यश तुमने कमाया उसको एक बार में व्यर्थ कर दोगे? तुम्हें परेशानी इसके 8वें संतान से है, इससे तो नहीं है। तो इसका 8वां संतान मैं तुम्हें दे दूंगा। कहते हैं ठीक है, देवकी को छोड़ देते हैं। अब हमारे नारद जी है, वो हर कहानी की दिशा मोड़ देते हैं। वो गए कंस जी के पास, जाके कहा कि कंस, ये जो देवता है ना, ये बड़े चतुर होते हैं। उन्होंने तुम्हें कहा कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, यही कहा ना? अब बताओ कि कौन सा 8? अगर हम ऊपर से गिने तब नीचे वाला 8 हमारे लिए 8 होगा, और अगर नीचे से गिने तो ऊपर वाला हमारे लिए 8 होगा। तो कौन सा 8? क्या पता देवताओं ने उल्टा गिना हो। कंस कहते हैं बात तो सही है। तब देवकी को तुरंत पकड़ के लाए और कारागार में डाल दिया और कहा कि जितने भी संतान प्रकट होते हैं उन सबको मुझे देना है और मैं सबको मार दूंगा। वसुदेव जी मान गए। अब एक एक करके 6 पुत्र संतानों का जन्म हुआ और सबको कंस ने सबकी हत्या कर दी। जब सप्तम गर्भ आया तो उसको संकर्षित करके आकर्षण के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। अब देखिए, कहते हैं कि 8वां गर्भ। सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करते, वो प्रकट होते हैं। तो मध्य रात्रि में एक अलौकिक प्रकाश देवकी के ऊपर पड़ती है, तभी देवकी के नेत्र खुल जाते हैं और क्या देखती है वो कि भगवान चतुर्भुज रूप में उसके सामने खड़े हैं। और कहते हैं कि मैं तुम्हारा 8वां पुत्र हूँ, 8वें पुत्र के रूप में मैं आया हूँ। तब देवकी कहती है कि प्रभु, इस धराधाम पे आने के लिए ऐसे नहीं आया जाता, एक छोटे से शिशु के रूप में आया जाता है। और वो आके रोता है। जरा विचार कीजिए, माता सिखा रही है भगवान को कि इंसान कैसे बने। घर में जितने शिशु होते हैं ना, उनका भविष्य एक माता के हाथ में होता है। माता चाहे तो उसे इंसान बना सकती है और माता ही चाहे तो उसको पशु वृत्ति में डाल सकती है। क्योंकि एक शिशु जो होता है वो एक खली पन्नी की तरह होता है, उसमें हम जो भी अक्षर लिखते हैं वो वैसा ही बनेगा।
कच्ची मिट्टी देखी है ना आपने, उससे आप चाहे तो जिस आकृति में ढालना चाहे वो ढलेगा, पर एक बार अगर वो पक जाए, उसको अगर हम आकृति बदलने की कोशिश करें तो वो टूट जाएगा, लेकिन बदलेगा नहीं। इसलिए हर घर की माताओं को ये जरूरत है कि अपने घर के छोटे छोटे शिशुओं को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि बचपन से एक बालक जैसी बातें सुनता है, जैसे परिवेश में रहता है, वो धीरे धीरे वैसा ही बनता है और फिर वो आदत बन जाती है। तो आज देवकी भगवान को, स्वयं भगवान को सिखा रही है कि इंसान कैसे बने। तो आज रोहिणी नक्षत्र में, हर्षण योग में, मध्य रात्रि में भगवान देवकी के समक्ष उस कारागार में प्रकट होते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब देखिए प्रकट तो हुए,